श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमन करता हूँ, जो इस भौतिक संसार में हर प्रकार की संपत्ति से रहित व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले के लिए एकमात्र सार्थकता हैं। इस प्रकार उनकी प्रेम भक्ति के निस्वार्थ योगदान के विषय में लिखूंगा। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जो कोई भी उनके चरण कमलों की शरण में चला जाता है वो सबसे अधिक धन्य है। शुरू में मैंने आध्यात्मिक गुरु के बारे में सच्चाई पर चर्चा की है। अब मैं पंचतत्व को समझाने की कोशिश करूंगा। ये 5 तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट होते हैं और इस तरह महाप्रभु बड़े हर्ष के साथ अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इन 5 तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर सब कुछ परम है। फिर भी आध्यात्मिक जगत में विविधताएं भी हैं और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आनंद लेने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक है। मैं श्री कृष्ण को नमन करता हूं, जिन्होंने भक्त, भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्ति शक्ति इन 5 रूपों में स्वयं को प्रकट किया है। संपूर्ण आनंद के भंडार कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कोई भी कृष्ण से बड़ा या उनके बराबर नहीं है, फिर भी वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। व्रज के बालाओं के नायक और सभी के समूह के नेता परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही रास नृत्य में परम भोक्ता हैं। अन्य लोग केवल उनके संगी हैं। वे ही भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत संगियों के साथ, जो अपने समान ही यशस्वी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। परम नियमता श्री चैतन्य महाप्रभु, जो एकमात्र भगवान हैं, भावोत्कर्ष में डूबकर भक्त बन गए हैं। फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कलुषित नहीं है। कृष्ण का दिव्य माधुर्य भाव इतना चमत्कारी है कि कृष्ण स्वयं भक्त का रूप धारण करते हैं ताकि वे इसे पूरी तरह से तरस सकें और उसका आनंद ले सकें। परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए भक्त का रूप धारण करते हैं और भगवान नित्यानंद को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य के भक्त रूपी अवतार हैं। इसलिए ये तीनों तत्व, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत गोस्वामी, आश्रय देने वाले या प्रभु हैं। उनमें एक महाप्रभु हैं और अन्य 2 प्रभु हैं। ये 2 प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। ये तीनों तत्व अर्थात चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु सभी जीवों के द्वारा पूजनीय हैं। चौथे तत्व अर्थात श्री गदाधर प्रभु को इन तीनों का पूजक या आराधक माना जाता है। प्रभु के अनगिनत पवित्र भक्त हैं, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं। इन्हें शुद्ध भक्त कहा जाता है। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतर्निहित शक्ति का अवतार माना जाना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में सदा उनकी संगत में रहते हैं। भगवान केवल उनके साथ ही संकीर्तन आंदोलन के प्रसार के लिए अवतार लेते हैं। उनके साथ ही वे माधुर्य रस का आनंद लेते हैं और केवल उनके साथ ही वे आम लोगों में भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के खजाने के रूप में जाने जाते हैं। जब कृष्ण इस दुनिया में मौजूद थे तो ये प्रेम का खजाना उनके साथ जरूर आया होगा, लेकिन ये पूरी तरह से बंद था। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंचतत्व साथियों के साथ आए तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का आनंद लेने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेम खजाने की सील तोड़ दी और इसे लूट लिया। जैसे जैसे उन्होंने इसका आनंद लिया, वैसे वैसे इसका और अधिक आनंद लेने की उनकी प्यास बढ़ती गई। स्वयं श्री पंचतत्वों ने बार बार नृत्य किया और इस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम रूपी अमृत को पीना सरल बना दिया। वे नाचते, रोते, हंसते और जप करते थे, मानो वे पागल हों, और इस तरह उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम का वितरण किया। भगवत प्रेम का वितरण करते वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु और उनका दल कभी नहीं सोचता था कि कौन योग्य है और कौन नहीं, या ये प्यार कहाँ बांटा जाए और कहाँ नहीं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। जहां कहीं भी मौका मिला, पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया।
यद्यपि पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम के अथाह भंडार को लूटा, उसका स्वाद चखा और उसे बांटा, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं आई, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इतना विशाल है कि जैसे जैसे प्रेम का वितरण किया जाता है, वैसे वैसे इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। भगवत प्रेम की बहुतायत से सभी दिशाएं भर गईं, और इस तरह से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरी दुनिया में फैल जाएगा और सभी को डुबो देगा, चाहे वे सज्जन हों, बदमाश हों या लंगड़े, अपंग या अंधे भी हों। जब पंचतत्व के 5 सदस्यों ने देखा कि पूरा जगत भगवान के प्रेम में डूब गया है और जीवों में भौतिक सुखों की इच्छा का बीज पूरी तरह से नष्ट हो गया है, तो वे सभी अत्यधिक आनंदित हुए। पंचतत्व के 5 सदस्य जब भगवत प्रेम की जितनी अधिक वृष्टि कराते हैं, तो भगवत प्रेम की बाढ़ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है और सारे विश्व में फैल जाती है। मायावादी, स्वार्थी कर्मकांडी, छद्म तार्किक, निंदक, अभक्त और निम्न श्रेणी के छात्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बचने में बहुत कुशल होते हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत की बाढ़ उन तक नहीं पहुंच पाती। ये देखकर कि मायावादी तथा अन्य लोग पलायन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मैं चाहता था कि हर कोई भगवत प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए, पर कुछ लोग तो बच निकले हैं, तो अब मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे वे भी डूब जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने पूर्ण विचार करने के बाद संन्यास आश्रम धारण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में निवास किया और जैसे ही उनका 25वां वर्ष आरंभ हुआ, उन्होंने तुरंत ही संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लिया। सन्यासी बनने के बाद श्रद्धालु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सभी लोगों का ध्यान खींचा जो उनसे बचते थे, जिनमें से तार्किक लोग मुख्य थे। इस प्रकार छात्र, काफिर, कामुक कार्यकर्ता और आलोचक सभी भगवान के चरणों में आकर आत्मसमर्पण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान कर दी और वे सब भक्तियुक्त समुद्र में मिल गए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रतिम प्रेम रूपी जाल से बच पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए हुआ था। इस प्रकार उन्होंने उन्हें माया के बंधन से मुक्त कराने हेतु अनेकों मार्ग सुझाए। सभी लोग, यहाँ तक कि मलयच तथा यवन भी भगवान चैतन्य के भक्त बन गए। केवल शंकराचार्य के मायावादी अनुयायी ही उनसे बचते रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए वाराणसी से गुजर रहे थे, तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की। निंदा करने वालों ने कहा, सन्यासी होने के बावजूद वे वेदांत के अध्ययन में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि इसके बदले में नाचते हैं और हमेशा संकीर्तन करते रहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु एक अनपढ़ सन्यासी हैं और इसलिए वो अपना असली काम नहीं जानते। वो बस अपने भावों के बहकावे में आकर इधर उधर घूमते रहते हैं और उनके जैसी सोच वाले लोगों के साथ वक्त बिताते हैं। ये सारी निंदा सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन में ही मुस्कुराने लगे और इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने मायावादियों से बात नहीं की। इस प्रकार वाराणसी के मायावादियों के ईश निंदा की उपेक्षा करते हुए प्रभु चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर आगे बढ़े और मथुरा जाने के बाद वे फिर से उस स्थिति का सामना करने के लिए लौट आए। इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक शूद्र या कायस्थ के यहाँ ठहरे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में वे पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। सैद्धांतिक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के यहाँ भोजन करते थे। न तो अन्य सन्यासियों से वे मेल जोल रखते थे और न ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से आए तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के घर पर मुलाकात की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 महीने तक वहां रुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों जो गूढ़ निर्देशों को प्रकट करते हैं और भक्त के सभी नियमित कार्यों के विषय में शिक्षा सनातन गोस्वामी को दी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे, तब चंद्रशेखर और तपन मिश्र दोनों ही अत्यंत दुखी हो गए। अतः उन्होंने भगवान के चरणों में विनती की, आपकी आलोचना किए जाने पर हम लोग कब तक आपके आचरण को बदनाम करने वाले इन आलोचकों को सहन करते रहेंगे?
ऐसी निंदा सुनने से तो अच्छा यही होगा कि हम अपने जीवन का त्याग कर दें। सभी मायावादी सन्यासी आपकी निंदा कर रहे हैं। हम इन अपशब्दों को नहीं सह सकते, क्योंकि ये निंदाएं हमारे हृदय को तोड़ रही हैं। जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर श्री चैतन्य महाप्रभु से इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तो वे थोड़ा मुस्काए और चुप रहे। उसी समय एक ब्राह्मण वहां उनसे मिलने आया। वो ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़ा और बड़ी प्रेमपूर्णता से अनुरोध किया कि वे उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैंने बनारस के सभी सन्यासियों को अपने घर आमंत्रित किया है। यदि आप भी मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें तो मेरी खुशी की कोई सीमा न होगी। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं हैं, परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझ पर दया करें और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा दिखाने के लिए ये किया। वो ब्राह्मण भली भांति जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी भी किसी भी अन्य व्यक्ति के घर नहीं गए, फिर भी भगवान द्वारा प्रेरित होकर उसे सच्चे मन से निमंत्रण दिया ताकि वे उसका आमंत्रण स्वीकार कर लें। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए, तो वहां उन्होंने बनारस के सभी सन्यासियों को बैठे देखा। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु की नजर सारे सन्यासियों पर पड़ी, तुरंत उन्होंने उन्हें नमन किया और फिर वे अपने पांव धोने के लिए चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए जहां उन्होंने ऐसा किया था। भूमि पर विराजमान होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेज प्रकट किया, जिससे सारा वातावरण जगमगा उठा। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। उन सारे मायावादी सन्यासियों के अगुआ प्रकाशानंद सरस्वती थे। उन्होंने उठकर पूरे आदर से श्री चैतन्य महाप्रभु को इस तरह से संबोधित किया। हे श्रीपाद, कृपा करके यहाँ आइए। कृपया यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का क्या कारण है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं छोटी जाति का सन्यासी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ बैठने योग्य नहीं हूँ। हालांकि प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ा और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। आप श्री केशव भारती के शिष्य हैं और इसलिए आप धन्य हैं। आप हमारे शंकर संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं। फिर आप हम लोगों के साथ संगति क्यों नहीं करते? हमसे मिलने जुलने से क्यों कतराते हैं? आप तो एक सन्यासी हैं, फिर भी आप भावुक लोगों के साथ मिलकर अपने कीर्तन आंदोलन में कीर्तन करते हैं और नाचते हैं, ऐसा क्यों? ध्यान और वेदांत अध्ययन, यही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य हैं। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर देते हैं? आप ऐसे दिखते हैं मानो आप साक्षात नारायण ही हों। क्या आप ये कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा व्यवहार क्यों अपना रखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती से कहा, महाराज, कृपया इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। तुम मूर्ख हो, उन्होंने कहा। तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो। ये सभी मंत्रों या वैदिक स्तोत्रों का सार है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन मात्र से ही व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व से मुक्ति मिल सकती है। सचमुच केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से ही उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकेंगे। इस कलयुग में ईश्वर के नाम का कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ धार्मिक कर्म है, क्योंकि इसमें सभी वैदिक मंत्रों का सार समाहित है। यही सारे शास्त्रों का उद्देश्य भी है। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया और मुझे ये शिक्षा दी कि मैं इसे हमेशा अपने गले में रखूं।
इस कलि युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभु के पवित्र नाम हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था तो मैं पवित्र नाम सदैव ही जपता हूँ, किंतु मुझे लग रहा था कि पवित्र नाम का जप करते करते मैं भ्रमित हो रहा हूँ। भगवान नाम के कीर्तन में डूबकर मैं खुद को खो देता हूँ। इस अवस्था में मैं पागलों की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। इसलिए धैर्य रखकर मैं सोचने लगा कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे सारे आध्यात्मिक ज्ञान को ढक लिया है। मैंने पाया कि पवित्र नाम का जप करते करते मैं दीवाना होता जा रहा था, तो मैंने तुरंत ही अपने गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? मैं तो इस महामंत्र के जाप करने मात्र से पागल हो गया हूँ। भाववश पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से मैं नाचता हूँ, हंसता हूँ और रोता हूँ। ये सब सुनकर मेरे गुरु मुस्कुराए और बोलने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा स्वभाव है कि जो भी इसका जप करता है उसके अंदर कृष्ण के लिए तुरंत ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहे जाने वाले जीवन के 4 पुरुषार्थ भले ही महत्वपूर्ण हैं, पर प्रेम की भक्ति के सामने जो 5वां और सबसे ऊंचा लक्ष्य है, ये चारों लक्ष्य रास्ते के तिनके की तरह तुच्छ और बेकार लगते हैं। भक्ति भाव वाला भक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से मिलने वाले सुख को समुद्र की तुलना में एक बूंद के समान समझता है। सभी प्रमाणित शास्त्रों का ये फैसला है कि मनुष्य को अपने भीतर निष्क्रिय पड़े भगवान के प्रेम को जगाना चाहिए। तुमने पहले ही ऐसा कर लिया है, इसलिए तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। भगवत प्रेम की यह खासियत होती है कि यह व्यक्ति के शरीर में स्वतः ही दिव्य लक्षणों का समावेश कर देता है और उसमें भगवान के चरण कमलों की शरण लेने की लालसा को और भी बढ़ा देता है। जब मनुष्य के मन में वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी भजन गाता है और कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है। पसीना आना, कांपना, रोएं खड़े होना, आंसू आना, आवाज का थरथराना, रंग पीला पड़ना, पागलपन, उदासी, धैर्य, गर्व, खुशी और नम्रता, ये भगवान के प्रेम के विभिन्न प्राकृतिक लक्षण हैं जो भक्त को हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते समय दिव्य आनंद के सागर में नचाते और तैराते हैं। हे बेटे, ये बहुत अच्छी बात हुई कि तुमने भगवान के प्रति प्रेम विकसित करके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस प्रकार तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। हे बालक, भक्तों के संग नृत्य और कीर्तन करते रहो। बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन का महत्व बताओ, क्योंकि इस प्रक्रिया से तुम समस्त पतित आत्माओं को उद्धार दिला सकोगे। ये कहते हुए मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखाया। वो संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार था, इसलिए उन्होंने मुझे ये श्लोक बार बार सुनाया। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान का नाम लेकर कीर्तन करता है तो वो इतना उत्साहित हो उठता है कि वो तेज तेज से ऊंचे स्वर में नाम का कीर्तन करने लगता है। वो हंसता भी है, रोता भी है और पागल की तरह दूसरों की परवाह न करते हुए कीर्तन भी करता है। मैं अपने गुरु के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं सदैव अकेले और भक्तों के संग में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान कृष्ण का वो पवित्र नाम कभी कभी मुझे झूमने और नाचने के लिए प्रेरित करता है और मैं नाचता और झूमता हूँ। कृपया यह ना सोचें कि मैं इसे जानबूझकर करता हूँ, यह अपने आप होता है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मिलने वाला दिव्य सुख समुद्र के समान है, जबकि निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद नहर में छिछले पानी जैसा है। हे प्रभु, हे विश्व के स्वामिन, जब से मैंने आपको साक्षात देखा है, मेरा आनंद एक विशाल सागर की तरह भर उठा है। अब उस आनंद के सागर में मैं अन्य तथाकथित आनंदों को बछड़े के खुर के निशान में समाये पानी के समान हीन समझता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की मनभावन वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो गए। उनके मन बदल गए और उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, प्रिय चैतन्य महाप्रभु, आपने जो भी कहा है वो सब सच है। भाग्यशाली लोगों को ही भगवान के प्रति प्रेम मिलता है। महोदय, हमें आपकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में कोई ऐतराज नहीं है।
हम सभी इससे संतुष्ट हैं। लेकिन आप वेदांत सूत्र पर चर्चा करने से क्यों बचते हैं? इसमें क्या खराबी है? मायावादी सन्यासियों की बातें सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हल्के से मुस्कुराए और बोले, महानुभावों, यदि आप बुरा न माने तो मैं वेदांत दर्शन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये सुनकर मायावादी सन्यासी थोड़ा नम्र हुए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में स्वीकार किया और कहा कि वे वास्तव में नारायण हैं। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो ये है कि हम आपके मधुर वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हैं और इसके अतिरिक्त आपके शारीरिक स्वरूप इतने आकर्षक हैं कि आपको देखकर हमें असीम संतोष की अनुभूति हो रही है। हे महान गुरु, आपके प्रभाव से हमारे मन बहुत प्रसन्न हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपके शब्द कभी भी अनुचित या असत्य नहीं होंगे। इसलिए कृपया आप वेदांत सूत्र पर बोलें। महाप्रभु ने कहा, वेदांत दर्शन श्री भगवान नारायण की वाणी है जो व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के शब्दों में भूल, भ्रम, छल और इंद्रियों की अपूर्णता जैसी भौतिक त्रुटियां नहीं होती हैं। उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र में परम सत्य का वर्णन किया गया है, लेकिन उनके श्लोकों को उनके वास्तविक अर्थों में समझना आवश्यक है। यही समझने की परम महिमा है। श्रीपाद शंकराचार्य ने सभी वैदिक साहित्यों का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप में बताया है। जो कोई भी इस तरह की व्याख्या सुनता है वो नष्ट हो जाता है। शंकराचार्य को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वेदों के वास्तविक अर्थ को सर्वोच्च भगवान के निर्देशों के तहत ही छुपाया है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं जिनमें समस्त आध्यात्मिक ऐश्वर्य का वास है। कोई भी उनके समान या उनसे बड़ा नहीं हो सकता है। सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हर वस्तु, उनके शरीर, वैभव और सामग्री आदि आध्यात्मिक हैं। फिर भी मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक वैभव को छुपाते हुए व्यक्तित्वहीनता के सिद्धांत का समर्थन करता है। भगवान परम पुरुषोत्तम आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण हैं, इसलिए उनका शरीर, नाम, यश और उनके अनुचर सभी आध्यात्मिक हैं। मायावादी दार्शनिक अज्ञानता के कारण कहते हैं कि ये सभी भौतिक सत्वगुण के रूपांतरण मात्र हैं। शिवजी के अवतार श्री शंकराचार्य निर्दोष हैं क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन करने वाले दास हैं। लेकिन जो लोग उनके मायावादी दर्शन का पालन करते हैं उनका नाश होना निश्चित है। उनकी सारी साधना और आध्यात्मिक प्रगति व्यर्थ हो जाएगी। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को भौतिक प्रकृति से निर्मित मानता है वो भगवान के चरणों में सर्वश्रेष्ठ अपराधी होता है। परमेश्वर की निंदा इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ईश्वर एक महान प्रज्वलित अग्नि की तरह है और जीव उस अग्नि से निकलने वाली छोटी छोटी चिंगारियों के समान हैं। सभी जीव शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं। शक्तिमान तो कृष्ण हैं। इस बात का सटीक वर्णन भगवद गीता, विष्णु पुराण और अन्य वैदिक साहित्यों में किया गया है। हे महाबाहु अर्जुन, इन निम्न शक्तियों के अलावा मेरी एक और अतिशय शक्ति है जो वे सभी जीव हैं जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। भगवान विष्णु की शक्तियां तीन तरह की होती हैं: परम ज्ञान शक्ति, जीव और अज्ञान। परम ज्ञान शक्ति पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है, जबकि जीव जो परम ज्ञान शक्ति से संबंधित हैं भटकने की स्थिति में हो सकते हैं। तीसरी शक्ति जो अज्ञान से भरी है हमेशा स्वार्थी गतिविधियों में दिखाई देती है। मायावादी दर्शन इस कदर पतित है कि वह नगण्य सजीवों को परम सत्य ईश्वर मान लेता है और इस तरह वो अद्वैतवाद के आवरण से परम सत्य के वैभव व श्रेष्ठता को छिपा देता है। श्री व्यासदेव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने ये टीका करके कि व्यासदेव गलत थे, सारे जगत को पथभ्रष्ट किया। इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का घोर विरोध किया है। शंकराचार्य के मुताबिक ईश्वर की ऊर्जा में परिवर्तन को स्वीकार करना यह मान लेना होगा कि परम सच्चाई भी बदलती रहती है, जो कि भ्रम है। ऊर्जा का रूपांतरण एक सिद्ध तथ्य है। ये शरीर के साथ आत्मा की गलत धारणा है जो भ्रम या विवर्त है। परम पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक तरह से ऐश्वर्यशाली हैं।
इसलिए अपनी अकल्पनीय शक्तियों द्वारा उन्होंने भौतिक जगत को रूपांतरित किया है। पारस पत्थर की तरह, जो अपनी ऊर्जा के द्वारा लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है, किंतु स्वयं नहीं बदलाता, हम समझ सकते हैं कि यद्यपि भगवान अपनी अनगिनत शक्तियों को रूपांतरित करते हैं, परंतु वे स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। चिंतामणि अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को उत्पन्न करता है, परंतु वो स्वयं वैसा ही रहता है। वो अपना मूल रूप नहीं बदलता। अगर भौतिक पदार्थों में ऐसी अकल्पनीय शक्ति हो सकती है, तो फिर हमें पूर्ण परमेश्वर की अकल्पनीय शक्ति पर अविश्वास क्यों करना चाहिए? वैदिक साहित्य के प्रमुख शब्द ओमकार की ध्वनि के माध्यम से प्राप्त होने वाले सभी वैदिक स्पंदन के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में और ब्रह्मांड के संग्रह के रूप में ओमकार को संदर्भित किया जाना चाहिए। प्रणव, ओकार, समस्त वैदिक ज्ञान का संग्राहक है। यही भगवान का उद्देश्य है। तत्वमसि वेद ज्ञान की आंशिक व्याख्या है। प्रणव, ओकार वेदों में महावाक्य, महामंत्र है। शंकराचार्य के अनुयायी इसे तत्वमसि मंत्र के बल पर बिना किसी प्रमाण के बल देते हैं या इसको आच्छादित करके तत्वमसि मंत्र पर बल देते हैं। सारे वैदिक सूत्रों और साहित्य में भगवान कृष्ण ही निहित हैं, परंतु शंकराचार्य के अनुयायियों ने वेदों के वास्तविक अर्थ को अपनी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से छिपा दिया है। स्वतः प्रमाणित वैदिक वाड्मय सर्वोच्च प्रमाण है। यदि इस वाड्मय की व्याख्या की जाए तो इसकी स्वतः प्रमाणता लुप्त हो जाती है। मायावाद संप्रदाय के सदस्यों ने वेदों के वास्तविक और सरल अर्थों को त्याग कर अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पना के अनुसार अप्रत्यक्ष अर्थ प्रस्तुत किए हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य द्वारा दिए गए प्रत्येक सूत्र के अर्थ में दोष दिखाए, तो वहां उपस्थित सभी मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। सारे मायावादी सन्यासियों ने कहा, हे श्रीपाद, आप कृपया ये जान जाएं कि हमें सच में इन अर्थों के आपके द्वारा खंडन को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आपने इन सूत्रों की स्पष्ट समझ दी है। हम समझते हैं कि ये सभी शब्द जाल शंकराचार्य की कल्पना से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन चूंकि हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए हम इसे स्वीकार करते हैं, हालांकि इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तब मायावादी सन्यासियों ने आगे कहा, अब हमें ये जानना है कि इन सूत्रों के प्रत्यक्ष अर्थ के विषय में आप कितनी अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये सुनकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष व्याख्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्म, जो सर्वोच्च से भी सर्वोच्च हैं, वो भगवान हैं। उनमें 6 संपन्नताएं पूर्ण हैं और इसलिए वे परम सत्य और पूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मूल रूप में भौतिक जगत के कल्मश से रहित 6 दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। ये समझना होगा कि समस्त वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम लक्ष्य हैं। उनका मूल रूप भौतिक दुनिया के दोषों से रहित है और यह 6 दिव्य ऐश्वर्यों से भरा है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि समस्त वैदिक साहित्य में परम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। जब हम परमात्मा को अवैयक्तिक कहते हैं, तब हम उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को नकारते हैं। तार्किक रूप से, यदि आप आधा सत्य स्वीकार करते हैं, तो आप पूरे सत्य को समझ नहीं सकते। केवल श्रवण से शुरू होकर भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान में पहुंच सकता है। उन तक पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। गुरु के निर्देश के अनुसार इस नियमित भक्ति सेवा का पालन करने से साधक का सुप्त परमात्मा प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो उठता है। इस प्रक्रिया को अभिधेय कहते हैं। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो जाता है, तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति मिट जाती है। भगवत प्रेम इतना उदात्त होता है कि इसे मनुष्य जीवन का 5वां पुरुषार्थ माना जाता है। अपने भगवत प्रेम को जागृत करके कोई भी व्यक्ति माधुर्य प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकता है और इसी जीवन काल में ही उसका आनंद ले सकता है। सर्वोच्च भगवान, जो महानतम से भी महान है, एक बहुत ही साधारण और तुच्छ भक्त की भक्तिमय सेवा के कारण उसके वश में हो जाते हैं। भक्ति की सुंदर और महान प्रकृति यह है कि अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति के कारण उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान के साथ भक्ति संबंधी कार्यों में भाग लेने वाला भक्त वास्तव में भक्ति के दिव्य रस का आनंद लेता है।
वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन 3 विषयों की चर्चा की गई है वे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ हमारा रिश्ता, उस रिश्ते के अनुरूप हमारी गतिविधियां और जीवन का चरम लक्ष्य, भगवान के प्रति प्रेम का विकास, क्योंकि ये तीनों विषय पूरे वेदांत दर्शन की परिणति हैं। जब सारे मायावादी सन्यासीगण श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के आधार पर की गई व्याख्या को सुनकर अति विनम्रतापूर्वक बोले, हे भगवान, आप साक्षात वैदिक ज्ञान और खुद नारायण अनंत हैं। कृपा कर हम लोगों को क्षमा करें जो पहले आपकी आलोचना कर करके अपराध और पाप किया करते थे। जब मायावादी सन्यासी लोगों ने महाप्रभु से वेदांत सूत्र का वर्णन सुना, उसी क्षण से उनकी बुद्धि बदल गई और चैतन्य महाप्रभु की बताई बातों को मानते हुए वो भी हमेशा कृष्ण कृष्ण जपने लगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सभी अपराध माफ कर दिए और उन पर बड़ी कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम का आशीर्वाद प्रदान किया। इसके उपरांत समस्त सन्यासियों ने भगवान महाप्रभु को अपने बीच में बैठा लिया और सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। मायावादी सन्यासियों के साथ भोजनावकाश समाप्त करने के बाद गौरसुंदर कहलाए जाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को वापस आ गए। इस प्रकार महाप्रभु अपनी विचित्र लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के तर्कों को सुनकर तथा उनकी विजय देखकर चंद्रशेखर, तपन मिश्र और सनातन गोस्वामी सभी बहुत ही खुश हुए। इस घटना के बाद वाराणसी के कई मायावादी सन्यासी प्रभु से मिलने आए और पूरा शहर उनकी महिमा का गुणगान करने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी शहर का दौरा किया और वहां के सभी लोग बहुत आभारी थे। उनके निवास के द्वार पर भीड़ का इतना मेला लगा कि उसकी गिनती लाखों में होने लगी। जब भगवान विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उनका दर्शन पाने के लिए हजारों हजार लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए गंगा तट पर जाते थे तब लाखों लोगों की विशाल भीड़ वहां जमा हो जाती थी। जब भीड़ बढ़ जाती, श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथ उठाकर हरि हरि का उच्चारण करते, जिसके जवाब में लोग फिर हरि हरि उच्चारण करते और इस जयकार से पृथ्वी और आकाश दोनों गूंज उठते। इस प्रकार सामान्य लोगों का उद्धार कर महाराज ने वाराणसी से प्रस्थान करने का निश्चय किया। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश देकर उन्हें वृंदावन भेज दिया। चूंकि काशी नगरी सदैव जनसमूह की चहल पहल और शोरगुल से भरी रहती थी, अतः सनातन को वृंदावन भेजकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। मैंने यहाँ प्रभु की इन लीलाओं का संक्षिप्त विवरण दिया है, किंतु मैं फिर इन्हें विस्तार से वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके 5 पार्षदों ने प्रेम जगाने के लिए ब्रह्मांड में भगवान का पवित्र नाम वितरित किया और इस तरह सारा ब्रह्मांड धन्य हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तिमार्ग के प्रसार हेतु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नामक 2 सेनापतियों को वृंदावन भेजा। जिस प्रकार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मथुरा की ओर भेजा गया था, ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल की ओर भेजा था ताकि वह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत गमन किए, जहां उन्होंने हर एक गांव और नगर में भगवान श्री कृष्ण के पावन नाम का संदेश फैलाया। इस प्रकार महाप्रभु भारत प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक चले गए, जिसे सेतुबंध कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हर जगह भक्ति पंथ और कृष्ण प्रेम का प्रसार किया और इस तरह सभी को मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार मैंने पंचतत्व के सच के बारे में समझाया है। जो इस समझ को सुनते हैं उनका श्री चैतन्य महाप्रभु विषय का ज्ञान बढ़ता है। पंचतत्व महामंत्र का जाप करते हुए श्री चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवास के नामों को उनके कई भक्तों के साथ उच्चारण करना चाहिए। यह वो प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए। मैं बार बार पंचतत्व को नमन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस तरह मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में कुछ लिख पाऊंगा।
वंदनशील कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरणों में नित्य प्रार्थना करने वाले और सदैव उनकी दया की कामना करने वाले हैं। वो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं।